आज हम बनाएंगे यहाँ पे अचारी मटन पुलाव। खैर ये शुक्र है ग्रीन नहीं लिया था। बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर हम बनाएंगे बनास्पति के साथ ज़बरदस्त सा अपना ये पुलाव। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फौजी बनास्पति ले रही हूँ और ये है तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैं ले रही हूँ। ठीक है, फौजी बनास्पति। राइस यहाँ पर है 400 ग्राम, 600 ग्राम यहाँ पर मीट है। ऑब्वियसली ज़रा ये तकरीबन 1 किलो के करीब तमाम चीज़ें हो गई हैं, तो इसीलिए मैंने इसमें शुक्र जी ये थोड़ा सा ज़रा सा कम डाला है ना। लेकिन देखें बनास्पति से जो राइस का मज़ा होता है ना, अगर आपका नहीं दिल है तो ना डालिएगा। आप फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हाँ। लेकिन बनास्पति से फ्लेवर अच्छा देसी वाला आता है। और फिर आपको मालूम है कि फौजी बनास्पति जो है वो सेहत का भी ख्याल रख रहा है आपका, तो इसलिए क्योंकि इसमें मौजूद है विटामिन E and D है, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक है, तो इसलिए सेहत भी मिल रही है, जायका भी मिल रहा है। तो इसलिए चाहें तो बिल्कुल बनाइएगा, मज़े का मज़ा भी मिलेगा आपको ज़बरदस्त। और इसके साथ साथ UH ट्रीटेड होता है, डबल रिफाइंड गारंटीड है, तो इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल। अच्छा ये प्याज हो रही है, प्याज में ही मैंने कुछ गरम मसाला थोड़ा सा इसके अंदर शामिल कर दिया, 1 अदद तेज़ पत्ता भी शामिल कर दिया। इसका कलर ज़रा सा गोल्डन ब्राउन होगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी ये अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी थोड़ा सा पानी डालिएगा इसके अंदर, आधा कप के करीब डाल दीजिएगा। चलें जी। अच्छा ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। दही है यहाँ पे हाफ कप। अब दही की मकदार मैंने यहाँ पे कम इसलिए रखी है क्योंकि मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये इमली का पल्प। इमली का पल्प जाएगा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब, और डालेंगे हम इसे। अच्छा ये इसकी थिकनेस पे भी डिपेंड करता है, मेरा बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं था तो इसलिए मैंने 1.5 कप लिया, लेकिन आप 1.5 टेबल स्पून, आप 1 टेबल स्पून भी दे। ये है अचार, अचार मिक्स अचार है मेरे पास, ये क्रश किया हुआ है, ये 1 टेबल स्पून है। ठीक है, ये इसमें डालेंगे। क्रश की हुई हरी मिर्चें हैं जो यहाँ पर रखी हैं, कुछ साबुत हरी मिर्चें भी, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। नमक डालेंगे जायके के मुताबिक, क्योंकि नमक जो है वो हम देखभाल के डालेंगे क्योंकि हम अचार भी शामिल करें और यखनी के अंदर भी ऑलरेडी नमक है। ठीक है जी, हम ब्रेक ले सकते हैं? बिल्कुल ले लें। मैं इसको ब्राउन करूँगी और ब्राउन करने के बाद इसको ज़रा ब्राउन करना है मुझे। ब्राउन करने के बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, पका वादा डाला, और ये देखिए इसका ऐसा कलर हो गया। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सा इसका कलर आ रहा है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे जिसमें कि जाएगा ये दही। दही है यहाँ पर ये हाफ कप। अब दही डालें या मसाला डालें, सब तो ये कुछ भी डाल सकते हैं। अब बारी बारी करके आपने तमाम चीज़ें, आधा कप दही ज़रा सा मिक्स कर लीजिएगा और उसके बाद आप इसमें शामिल कर दें। ये चला गया, इसको हम थोड़ा सा हल्का सा भून लेते हैं। ये देखिए जी। अच्छा इसके बाद इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो भी मैं आपको साथ बता देती हूँ। इसके अंदर ये हरी मिर्चें, चॉप हरी मिर्चें हैं, ये जाएंगी। अगर नहीं आप डालना चाहते, आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो आप मत डालिएगा, कोई इशू नहीं। लेकिन इसमें थोड़ा सा स्पाइस लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है आम पुलाव की निस्बत ना, क्योंकि इसमें हम अचार भी शामिल करेंगे। अच्छा इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये मेरे पास जो यखनी में जो गोश्त है ये डालेंगे। अच्छा गोश्त डाल रहे हैं हम इसमें, अभी यखनी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे। ये जा रहा है इसमें। अच्छा सारा मीट कितना गलाया आपा? ये तकरीबन फुल गला हुआ है। अच्छा फुल गला लें, ये फुल गला लें आप ना, क्योंकि ज़रा इसमें चावलों में कितना गलेगा, कितना गलेगा, सही बात है। ठीक है जी, ये जा रहा है इसमें। और अगर यही वो होता चिकन तो आप कच्ची चिकन डाल दें इस स्टेज पे। अगर आप इसका क्या करें, फिर अलग से बना लें? फिर आप नहीं अलग से बनाने की ज़रूरत ही नहीं, उसमें आपको यखनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ अगर आपके पास चिकन के बड़े बड़े पीसेस हैं तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, उसकी यखनी बना लें। अच्छा चिकन के पुलाव की यखनी बनाने के लिए ये होता है कि आप पहले काम करें तो यखनी के जितने भी अज्जा हैं, जैसे कि आप उसके अंदर प्याज है, लहसुन, अदरक और धनिया, सौंफ, ये तमाम चीज़ें जो है ना, आप एक काम करें कि उसको पानी डाल के उसको पहले से पकने रख दें। तकरीबन 20 से 25 मिनट आप उसको कुक करें, देन आप उसके अंदर चिकन ऐड करें, तो वो जो फ्लेवर्स हैं जल्दी से निकल कर आ जाएंगे। वरना क्या होता है कि वो सारे फ्लेवर्स इतने अच्छे से निकल कर नहीं आते और चिकन जो है ज़्यादा जल्दी गल जाती। ज़ाहिर है जब आप उसको इस तरह से भूनेंगे, फिर चावल डालेंगे, यखनी बनाएंगे, तो फिर तो चिकन बेचारी का एकदम से ना मतलब हशर ख़राब हो जाएगा, दम निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा इसी तरह से करें कि पहले आप यखनी के जितने इंग्रेडिएंट हैं उनको अच्छे से बॉईल कर लीजिए, तकरीबन आधा घंटा। फिर उसके बाद आप मीट शामिल करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन बनेंगे। ये हो रहा है। अब बाकी के इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करेंगे। ये तकरीबन भुन गया है। ये गया इसके अंदर अचार, ये मैं 1 टेबल स्पून डाली, मैं ज़्यादा नहीं डाला है, हल्का सा इसमें फ्लेवर आएगा। 1.5 टेबल स्पून
इसके अंदर जाएगा इमली का फल, तो थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें से अचार की खुशबू आना शुरू है ना, अच्छी सी खुशबू। अब इस ये जो पुलाव बन रहा है ना, इसमें आप यकीन करें किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत, कोई रायता सैलड वगैरह कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से ये बहुत ही बेहतरीन रहेगा। कुछ जाएंगी इसमें साबुत लाल मिर्चें, ये चलेगी, तो हम मिक्स कर लेते हैं। चलो ये हो गया। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये यखनी, सही है। अब बारी आती है इस यखनी को डालने की जो हमने यहाँ पर, अच्छा ये तकरीबन 2.5 से 3 कप के करीब है। कम होगी तो पानी ऐड कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि यखनी जो है वो अच्छी सी होना चाहिए। अच्छा ये जैसे ही हो जाता है तो मैं इसके अंदर ये राइस शामिल करूँगी। ठीक है, भीगे हुए बासमती, भीगे बासमती चावल, ये 400 ग्राम के करीब है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँ। बिस्मिल्लाह। ये चलेगा इसके अंदर सारे राइस। अच्छा ये डिपेंड करता है कि आपके कौन से राइस हैं, कितनी देर तक आप अपने घर में भिगोते हैं। मैं जो भिगोती हूँ 15 से 20 मिनट तक के लिए भिगोती हूँ, तो बिल्कुल सही अल्हम्दुलिल्लाह ये राइस तैयार हो जाते हैं। अब इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करूँगी, और पानी इसमें ज़रा कम है तो आप थोड़ा सा मुझे पानी दीजिएगा, बताइएगा। डालिए। बस 1 सेकंड में चम्मच चला के देख लो। मैंने जैसे ही डालना शुरू किया ना, हाँ, नीचे से हाथ, हाँ नहीं चले बस 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 काफ़ी, ठीक है ना। हाँ। वो तो मेरा ख्याल है सबको अंदाज़ा होता है कि राइस से कितना ऊपर होना चाहिए पानी, यानी 1-1.5 पोर के करीब पानी जो है ऊपर होना चाहिए, तो बेहतरीन होता है। अभी इसमें जैसे उबाल आएगा मैं नमक टेस्ट करूँगी, नमक लगेगा कम है तो अब इसमें नमक